आदमी होता है कपड़ा पहनता है, जी, जी। लेकिन नागा बाबा कपड़ा आखिर क्यों नहीं पहनते? इसके पीछे नागा पहले हम लोग 12 साल ब्रह्मचारी में पिंडदान करते हैं और अपना भी खुद का जीते जी पिंडदान। नहीं नहीं, हमें किसी की परिजन याद किसी से मतलब उसके बाद हम लोग पहाड़ में चले जाते हैं, हमारे बाद भिक्षा मांगते हैं। का मतलब क्या, अपने आप को साधना, हर चीज को त्याग के वही साधु बन सकता है और उसी को भगवान की प्राप्ति होती है, वही भजन कर सकता है। वो साधु ही होगा, उसके लिए क्या जात पात, सब एक समान। सभी साधु एक समान। जी, साधु क्या, पूरे पब्लिक एक समान, पूरी पब्लिक, कोई किसी से भेदभाव कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं। और जो अभी पहन भी रखा है, ये अभी जब तक पेशवाई नहीं होती, पहले स्नान नहीं होता, तब तो हमारा कपड़ा रहता है, हम फिर नगर नहीं रहेंगे। नागा संप्रदाय के साधु संतों की अनोखी बातें जो आज तक नहीं जानते सुने होंगे। मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी है और हम उत्तराखंड में रहने वाले हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मैं श्री पंचायत निरंजन अखाड़े का साधु हूँ, नागा बाबा। तो बाबा जी, ये प्रक्रिया कहते हैं दुनिया की सबसे कठिन प्रक्रिया है, जो आप वो भी इस ठंड में, जहाँ हम लोग 4-5 कपड़ा लपेटे हुए हैं और आप तो निर्वस्त्र धुनी रमाए हुए हैं। इसका मतलब कहाँ से ऐसी शक्ति मिलती है? इस शक्ति से भोले बाबा की, गुरु महाराज की कृपा है और भजन की कृपा है। ये सब भजन की बदौलत है, जितना भजन करते हैं उसकी बदौलत है, और महादेव की कृपा है। हाँ, बिना ईश्वरीय शक्ति के तो संभव नजर ही नहीं आता। जी जी। बाबा जी, ये कब से आप इस जीवन में आए हैं? मैं बचपन से हूँ, लगभग 5 साल की उम्र में हमें धूने पे चढ़ाया गया था। जब से मैं संन्यास ले रखा हूँ, 5 साल की उम्र मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और संन्यास ग्रहण करते ही मैंने शिक्षा दीक्षा सब अखाड़े से प्रदान करी है। जी, मतलब अखाड़े में आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुरुकुल में? जी जी जी। सुनने में मिलता है, लोग जैसे कहते हैं, कम जानकारी है कि नागा सन्यास को ग्रहण करने से पहले पिंडदान वगैरह करना पड़ता है। हम क्या लोग, ये सही है? हाँ जी, हम पहले जब नागा बनने से पहले हम लोग 12 साल ब्रह्मचारी में रहते हैं। ब्रह्मचारी के बाद जब हम नागा सन्यास बनते हैं तो उसके बाद हम पहले अपने पूर्वजों का 7 पिंडदान करते हैं। बाबा, ये 7 पीढ़ी का पिंडदान। 7 मतलब संसारिक व्यक्ति 1 पीढ़ी का पिंडदान करता है? हम 7 पीढ़ियों का पिंडदान करते हैं और अपना भी खुद का जीते जी पिंडदान कर देते हैं हम लोग, ऐसा हम नागा। इसके पीछे कोई तर्क? इसके पीछे तर्क ये है कि हम जीते जागते बाबा, समझो कि हम नागा बाबा है, हमारा कुछ नहीं, हर चीज हम त्याग दिया है हमने। परिवार का मोह माया सबका। हाँ, हम हर चीज को त्याग के बैठे हुए हैं, इसीलिए हम लोग अपना पिंडदान पहले कर देते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, अपनी मम्मी का, पापा का, सबका याद आता है कि आपको अपने किसी परिजन का याद नहीं आता? नहीं, हमें किसी की परिजन याद, किसी से मतलब कोई मतलब नहीं। आपकी माता जी है या? सब है, माँ बाप भाई बहन सब है, लेकिन हमें किसी की याद नहीं आती और ना हम किसी के पास जाते हैं। हमने जब से संन्यास ग्रहण किया हम कभी गए नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि संन्यास से पहले लोगों को अपने घर में भिक्षा मांगनी होती है ना? जी, 12 साल सफलता के लिए। जी, 12 साल के बाद भिक्षा मांगते हैं, लेकिन हमको खुद को पता नहीं कि हमारे घर की दर क्या है, तो हम किससे भिक्षा मांगे। तो आप घर में भिक्षा मांगने नहीं गए? नहीं गए। जी जी, नहीं गए। आपको मालूम ही नहीं? जी, 5 साल को? जी। घर वाले चाहते थे या फिर आपको गुरुजी ने? नहीं, घर वालों की अनुमति से हम लोग साधु बने हैं, ऐसा बिना घर वालों की अनुमति से नहीं, अनुमति से हम साधु बने, माँ बाप की अनुमति से साधु बने। आपके माँ बाप? जी, मतलब क्या लगता है कि ईश्वरी शक्ति है या मन में कुछ और है? नहीं, जो कुछ भी हमारे साथ होता है सब ईश्वर की शक्ति से होता है, सब भजन से होता है। साधु का मतलब क्या, अपने आप को साधना, हर चीज को त्याग के वही साधु बन सकता है और उसी को भगवान की प्राप्ति होती है, वही भजन कर सकता है। तो जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटती है, जो भी कुछ होता है, सब भगवान की दया से होता है, गुरु महाराज की कृपा से होता है। गुरु जी। वैसे गुरु किसको मानते हैं आप लोग? हमारा जो निरंजनी अखाड़ा है, तो हम कार्तिक स्वामी गुरु महाराज है हमारे, नागा बाबाओं के। जी। तो और ये नागाओं से पहले कुछ क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि? नागाओं से पहले वही बताया ना कि हम पहले ब्रह्मचारी में रहते हैं, फिर पंचगुरु होता है, उनमें हमारा मुंडन होता है, फिर संस्कार होते हैं, फिर हम अपना पिंडदान देते हैं। सभी बार सब मुंडन कर देते हैं हम लोग, मुंडन होता है हम लोगों का, फिर पंचगुरु बनते हैं, पंचगुरु मुंडन होता है, फिर उसके बाद नागा संस्कार होता है, फिर नागा संस्कार में पिंडदान करते हैं, अपने पिंडदान करते हैं, अपने पीढ़ियों का पिंडदान करते हैं,
ऐसा। अच्छा, एक और चीज है, सांसारिक जीवन में देखा जाता है बाबा जी, देखते हैं मैं फलानी बिरादरी का हूँ, मैं फलानी का हूँ ना, जी। एक दूसरे का। क्या साधुओं में आने के बाद ऐसा रहता नहीं है? नहीं कोई नहीं, हमारे साधु समाज में ऐसा कुछ नहीं, कौन जात पात कोई हमारे उसमें मतलब नहीं जो साधु में आ गया है। उसकी कोई जात पात नहीं होती है, वो साधु ही होगा, उसके लिए क्या जात पात, सब अभी एक तो समान। सभी साधु साधु एक समान, जी, साधु क्या पूरे पब्लिक एक समान, पूरी पब्लिक, कोई किसी से भेदभाव कोई नहीं। भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं। और जैसे कि अभी तो आप कुंभ में है, अब इसके बाद आपका प्रवास कहाँ होगा कुंभ के बाद? ऐसा है, हम लोग कुंभ के बाद हम लोग पहाड़ में चले जाते हैं, हमारे आश्रम है, हम उन कुटियों में अपना भजन करते हैं। अभी बर्फ पड़ी हुई है वहाँ कुटियों में, तो हम लोग भी पहाड़ में चले कुछ जाते लोग कहते हैं कि ये नागा साधु जो है हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। जी, जी, जी। तो इसके पीछे का तर्क क्या है, क्यों? मतलब जैसे आदमी होता है कपड़ा पहनता है, जी, लेकिन जी। नागा बाबा कपड़ा आखिर क्यों नहीं पहनते? इसके हैं। पीछे नागा बाबा का तर्क ये है कि महादेव और नागा का मतलब नगन अवस्था में रहते हैं, और हमारा कोई चंदी हो गया, कोई भी चीज हमारे को अलाउड नहीं है, हम लोग नगन ही रहते हैं। और जो अभी पहन भी रखा है, ये अभी जब तक पेशवाई नहीं होती, पहले स्नान नहीं होता, तब तक हमारा कपड़ा रहता है, हम फिर नगन ही रहेंगे 46 दिन। पेशवाई तक नागा ग्रहण कर सकता है। जी जी जी, उसके बाद हम लोग कपड़ा पहन के जाए कि माँ बहन सब हमारी है, इसलिए हम नीचे अंगोछा बांध के चलते हैं, बाकी हमको अलाउड नहीं है नागा बाबाओं को ऐसा। लेकिन एक सामाजिक सरोकार का जी 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 जैसे लोग समाज में जी जी रहते हैं, जी सामाजिक कार्य। जी। और बाबा जी कुछ ऐसी बातें जो नागाओं के बारे में पब्लिक नहीं जानती, जैसे कि बहुत कुछ होती है, हो सकता हम सवाल भी ना करते हो, कि थोड़ा अलग हटके। थोड़ा हटके क्या है, नागाओं का अपना दिनचर्या अलग होता है, उनका रहन सहन सब अलग होता है। जैसे नागा बाबा जी सुबह से क्या दिनचर्या सुबह होती से दिनचर्या नागा बाबा का 3 बजे उठना होना है, मॉर्निंग में उठना होता है। भगवती जब तक कोई ना देखे उस समय नहाना स्नान होता है, सुबह का स्नान उनको कोई ना देखे, भजन में उन्हें को कोई ना देखे, ऐसा पूजा पाठ? जी। तो किसी को हम, किसी संसारिक को है, किसी को हम अपना पूजा पाठ स्नान ध्यान हम किसी को नहीं दिखाते। मतलब दिखावा नहीं चाहिए। जी 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 भगवान का जी अंतर्मन से करेंगे। जी, तो हम किसी सामने ये चीजें नहीं करते हैं। तो जितना होता है पब्लिक से उठने से पहले पहले हम अपनी क्रियाएं कर लेते हैं, उसके बाद फिर दर्शन देते जी जी। जैसे रनमोना ये थे हमारे साथ उत्तराखंड से आए हुए बाबा जी। महाकुंभ में चारों तरफ अलग अलग आपको सभी समागम मिलेगा। समागम का मतलब ये है कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न संप्रदाय के साधु संत, और बाबा जी ने साफ साफ शब्दों में बताया कि संसारिक जीवन में लोग जात पात में बंटते हैं, साधुओं की कोई जाति नहीं होती। और कहते हैं ना, साधु निर्मल जल की तरह बहते हुए होते, आज यहाँ तो कल वहाँ। अभी कुंभ में बाबा जी यहाँ दिख रहे हैं, उसके बाद आपको दिखेंगे उत्तराखंड या जहाँ भी आगे कुंभ होगा। तो विशाल की रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें हम लाते रहेंगे। जय हिंद।